हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभित शुक्ला है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है। कार्बन एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इस एक एलिमेंट के ऊपर पूरी पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो एक ही एलिमेंट के ऊपर एक पूरी ब्रांच बनाने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन ये है कि कार्बन अकेले मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है और इस वजह से हम कार्बन के लिए एक अलग डेडिकेटेड केमिस्ट्री रखते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम उससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। अभी जब कार्बन के कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो जनरली डिसॉल्व नहीं होते हैं, या फिर उनका जब मोल्टेन फॉर्म लिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये इसका मतलब ये है कहने का कि उनमें आयंस फॉर्म नहीं होते, क्योंकि अगर उनमें आयंस फॉर्म होते तो वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। आयन फॉर्म ना होने के कारण हमें एक क्वेश्चन ये पूछने को मिलता है कि अगर उसमें आयंस नहीं है, मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो कैसा बॉन्ड है? तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए हमारा पहला टॉपिक होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है थोड़ा बहुत हम जानते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड that is formed by sharing of electrons। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल लिया जाए तो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ओके, एक मेटल और एक नॉन मेटल जब होता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे अगर दो नॉन मेटल आपको मिल जाए एक साथ तो वो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1। ठीक है, पहले शेल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक जाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कुछ इस तरीके से अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि हीलियम है उसके कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचते हैं। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसी भी आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड दिया जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स मैं लिखता हूं यहाँ पे और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उससे आप सीख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के लिए बनाना है। जैसे पहला मॉलिक्यूल अगर मैं चूज करता हूं CH4, इसका नाम होता है मीथेन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप सबसे पहले कार्बन को सेलेक्ट करेंगे और कार्बन के वैलेंस शेल में देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको पता हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, कार्बन का होगा 2,4 और वैलेंस शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन के चारों तरफ ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए। अब आपके पास 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है केवल 1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि हाइड्रोजन केवल एक इलेक्ट्रॉन और चाहता है हीलियम तक जाने के लिए और कार्बन को नीड है 4 इलेक्ट्रॉन्स की ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि नियॉन है वहां तक पहुंच सके। तो सारे हाइड्रोजन जो हैं वो एक एक करके इस कार्बन के चारों तरफ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से। और यहां पे आप देखेंगे कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है क्योंकि हर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है। तो कार्बन के पास 4 पहले से थे, हाइड्रोजन से 4 आए तो टोटल 8 हो गए। सिमिलरली हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसलिए वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि हीलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गया। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का। सिमिलरली एक सबसे कॉमन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो होता है H2O का। तो उसको कैसे फॉर्म करेंगे? तो H2O में हम ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,6।
वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं टोटल 6 और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और इस वजह से वो केवल 2 बॉन्ड बनाएगा, एक एक टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और क्योंकि उसके पास बगल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, तो हाइड्रोजन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम तक पहुंचने के लिए, तो वो केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा। इसलिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बना लेगा, टोटल 2 बॉन्ड। तो आप ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से वैलेंस शेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल का और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक, यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ एटम्स पे डॉट लगा रहा हूं और कुछ एटम्स पे क्रॉस लगा रहा हूं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप डॉट भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि अगर 2 अलग-अलग एटम आपके पास प्रेजेंट है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक को डॉट और एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर सेम टाइप ऑफ एटम है तो उनमें करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हाइड्रोजन मैंने बनाया H2, तो दोनों ही में एक एक डॉट ही लगाया क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम थे, तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन सिमिलर वे में रिप्रेजेंट किए गए। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। एक और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो होता है CCl4 का। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। इसमें भी आप देखेंगे कार्बन है आपके पास और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का आप देखेंगे तो क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे तो वो होगा 2, 8, 7। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इस वजह से वो केवल एक बॉन्ड फॉर्म करने में इंटरेस्टेड है। और इसी वजह से कार्बन के आसपास 4 क्लोरीन लगे आपको दिख रहे हैं क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है उसको अपने ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए। इस वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कुछ हद तक आपको मीथेन जैसा नजर आएगा। बस मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन थे उनकी जगह पे क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। इस तरीके से बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो एक डिफरेंस तो मैंने शुरू में ही बता दिया जिसके बेस पे हमने चर्चा शुरू की थी। तो आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर हम देखें तो उनमें कुछ डिफरेंसेस आप नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स में द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म होता है और इसमें द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आयनिक कंपाउंड आप जानते हैं कि आयंस के मिलने से बनता है, आयंस के बीच में इंटरेक्शन होने से बनता है। इसका मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो होते हैं आयंस। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर आयंस, वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आयनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टेन फेज। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इंसुलेटर।
सिमिलरली एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेगा वो होगा उनकी सॉल्युबिलिटी में। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, whereas covalent compounds are insoluble in water. Covalent compounds are generally soluble in organic solvents. बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टोलुइन या और भी बहुत सारे होते हैं, ईथर्स वगैरह। उनमें कोवेलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, वाटर में कम होती है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ऑयल जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, वो भी हाइड्रोकार्बन की चेन है, वो भी कार्बन का कंपाउंड है, कोवेलेंट है, और इस वजह से वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में।